बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान बुलावायो में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जनूबी अफ्रीका के प्लेयर व्यान मुल्डर ने एक हैरत अंगेज तौर पर फैसला किया जिसकी कोई उनसे तवक्को नहीं कर रहा था कि वो आलमी रिकॉर्ड तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे ब्रायन लारा का। फिर इस मैच में वो टीम की कप्तानी भी खुद कर रहे थे। केशव महाराज इस मैच में नहीं खेल रहे थे, लेकिन दूसरे दिन चाय के वक्फे पर हैरानकुन तौर पर उन्होंने उस वक्त इनिंग्स डिक्लेयर कर दी जब उनका जाती स्कोर 367 रन था और जनूबी अफ्रीका का स्कोर 5 विकेटों पर 626 था। अब सभी इस बात की तवक्को कर रहे थे कि वो ब्रायन लारा के आलमी रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यकीनन वो उनका ताक़ुब करने की कोशिश करेंगे। फिर वैसे भी जब से ब्रायन लारा ने ये रिकॉर्ड कायम किया है, कोई प्लेयर उनके इतने करीब अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन हैरानकुन तौर पर उन्होंने उसी वक्त इनिंग्स डिक्लेयर करने का फैसला कर लिया। फिर ये भी एक और हैरानकुन बात है कि वक्त की भी कोई कमी नहीं थी, सिर्फ दूसरा दिन था। 3 दिन से ज्यादा का वक्त जो था वो मैच में बाकी था। फिर मध्य मुकाबले भी एक इंतहाई कमजोर सी टीम थी जो कि बाद में भी देखा कि फालवान होकर इंग से ये मैच हार गई और मैच तीसरे दिन ही खत्म हो गया। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, ये चीज हमेशा सवालिया निशान रहेगी। और यकीनन उसके बाद ब्रायन लारा ने भी इत्मीनान का सांस लिया होगा। उनके भी एक बार सांस तो सूख गए होंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उनका टूटने वाला है, एक प्लेयर बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। लेकिन उनका रिकॉर्ड बहरहाल बच गया। ताहम इतना जरूर है कि व्यान मुल्डर ने सबसे बेस्ट इनिंग्स खेलने का कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया और जनूबी अफ्रीका के वो दूसरे ही बैट्समैन बन गए जिन्होंने टेस्ट के अंदर ट्रिपल सेंचुरी बनाई। इससे पहले सिर्फ एक ही बैट्समैन जनूबी अफ्रीका के हाशम आमला ने ट्रिपल सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल किया था और सबसे जनूबी अफ्रीका की तरफ से जो बेस्ट इनिंग्स थी वो भी आमला की ही थी, 311 नॉट आउट रन की। ताहम ये रिकॉर्ड जो है वो काफी बड़े मार्जिन से तोड़ दिया है व्यान मुल्डर ने। अब इस बारे में बाज लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो थकावट का शिकार हो गए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे, मजीद खेलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर की है। लेकिन ये बात भी कोई दिल को लगती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसके बाद मुल्डर ने जो है वो जिम्बाब्वे की इनिंग्स में बॉलिंग भी की। उन्होंने 10-12 ओवर्स भी किए, 2-3 विकेटें भी हासिल की और ये बात भी जो है वो दिल को लगती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल अब उनकी क्या सोच थी, अब शायद ये बात थी कि वो जल्दी मैच खत्म करना चाहते थे या मैच जीतना चाहते थे या थकावट का शिकार थे, ये तो अब जो है उस चीज का पता नहीं चलेगा। बहरहाल जनूबी अफ्रीका ने ये मैच जो था वो आसानी जीत लिया। जिम्बाब्वे की टीम 626 रन के जवाब में सिर्फ 170 रन बना सकी पहली इनिंग्स में। फॉलोऑन का शिकार होकर दूसरी इनिंग्स में भी वो 220 रन बना सके और एक इनिंग्स और 226 रन के बड़े मार्जिन से जनूबी अफ्रीका ने ये मैच जीतकर ये सीरीज भी 2-0 से जीत ली। अब व्यान मुल्डर के बारे में कुछ बात करते हैं हम यहाँ पर कि जितनी बड़ी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, इतनी बड़ी कारकर्दगी से उनकी कोई तवक्को नहीं कर सकता था। फिर अभी तक जितनी भी क्रिकेट उन्होंने खेली है वो कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी नहीं कहे जा सकते। हाँ, आगे चलकर इस इनिंग्स के बाद बन जाएं तो अलग बात है। वो अभी तक जो क्रिकेट उन्होंने खेली है वो एक मिनी ऑलराउंडर से प्लेयर जो है वो नजर आए हैं, जो थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं और थोड़ी बॉलिंग भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ अरसे से ये बात जरूर है कि उनकी बैटिंग में लगातार बेहतरी आ रही है। इससे पहले उन्होंने 1-2 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में बनाई हैं, लेकिन ये कारनामा उनका हैरत अंगेज कहा जा सकता है। इतनी बड़ी इनिंग्स की कोई उनसे तवक्को नहीं कर रहा था।
लेकिन ये बात भी यहाँ पर देखें कि मध्य मुकाबले भी एक कमजोर टीम है, इंतहाई कमजोर बॉलिंग अटैक है। तो वो अगर आजकल कोई भी प्लेयर खड़ा हो जाए तो वो कमजोर बॉलिंग अटैक जो है उसको नहीं छोड़ता वो। अब यहाँ पर रियान मल्टर के लिए एक मौका बना है, वो पार्ट टाइम कप्तान भी यहाँ पे बने हैं, मुस्तकबिल में वो कप्तान भी बन सकते हैं टीम के। फिर उनके लिए जहां पर चांस है स्पेशलिस्ट बैट्समैन बनने का, इस तरह उनका कैरियर जो है वो मजीद तवील हो सकता है, क्योंकि इस तरह के मिनी ऑलराउंडर प्लेयर जो थोड़ी सी बैटिंग और थोड़ी सी बॉलिंग करते हैं उनका कैरियर अक्सर जो है वो इतना तवील नहीं होता। ये अलग बात है किसी टीम की कोई मजबूरी हो, सलाहियत का फुकदान हो, तो वो फिर ऐसे प्लेयर जो हैं वो खिला सकती हैं। ताहम ऐसे प्लेयर जो हैं उनको स्पेशलिस्ट बैट्समैन या स्पेशलिस्ट बॉलर बनना पड़ता है। जैसे माजी करीब में भी कई मिसालें ऐसी हैं, जैसे स्टीव वॉ थे, शुरू में इस तरह के प्लेयर थे, बाद में स्पेशलिस्ट बैट्समैन बन गए, कैरियर बहुत लंबा हो गया। भारत के रवि शास्त्री जो आजकल के मारूफ कमेंटेटर हैं वो भी ऐसे ही प्लेयर थे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन भी शुरू में ऐसे ही थे, लेकिन बाद में स्पेशलिस्ट बैट्समैन बन गए तो उनका कैरियर भी काफी लंबा हो गया। इसी तरह जिम्बाब्वे के एक ऑलराउंडर गाय विटल थे, वो भी शुरू में ऐसे ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी डबल सेंचुरी बनाई, स्पेशलिस्ट बैट्समैन जब बने तो उनका कैरियर कुछ लंबा हो गया। तो रियान मुल्डर भी इसी रास्ते पर चलकर अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। तो ताम ये उनकी रिकॉर्ड साज कारकर्दगी जो है बहरहाल उनके मुल्क में जो है वो तवील अरसे तक याद रखी जाएगी कि अपने मुल्क का रिकॉर्ड तो उन्होंने बहरहाल तोड़ दिया है, बेशक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से उन्होंने खुद ही हाथ खींच लिया हो।